आदाब, सत श्री अकाल. केम છો તમે? મજામાં ને? कसे आहात तुम्ही? मजेत ना? How are you all? Fine and enjoying your studies. Oh, it's great. मैं शालिनी हुबलीकर और मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है. आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ मराठी सुलभ भारती इयत्ता 5वीं के बच्चों के लिए. यस, लेवल नंबर 18 जो आप लोगों का था पैशांचे व्यवहार. तो पैशांचे व्यवहार ये मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया हुआ है ऑलरेडी. पैशांचे व्यवहार मीन्स क्या? वी डील विथ एवरीथिंग विथ मनी. ओके, तो कुछ भी हम लोग मार्केट जाते हैं, शॉप में जाते हैं, कुछ खरीदते हैं, कुछ बेचते हैं, तो हम लोग डील करने के लिए वी यूज मनी टू डील विथ एनी प्रोडक्ट. इफ यू बाय यू हैव टू डील, इफ यू सेल देन ऑल्सो यू हैव टू डील विथ मनी ओनली. तो पैशांचे व्यवहार मीन्स डील विथ मनी. Here they give some pictures. This is bank, this is market, this is I think this is this lady is paying telephone bill. Here this man is paying electricity bill, वीज देयक. Okay, and here one couple is buying shoes, and here is a post office and मनी ऑर्डर कर रहा है कोई, तो ये है पोस्ट ऑफिस. और यहाँ पर है कपड़े जो खरीद रहे हैं मम्मी पापा अपने बच्चे के लिए. ठीक है, तो दिस इज ऑल पिक्चर रीडिंग आई ऑलरेडी डन. ओके, तो अभी यहाँ पर नीचे जो स्वाध्याय दिया हुआ है, तो ये स्वाध्याय हम लोगों को सॉल्व करना है. ओके, तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं? प्रश्न पहिला, वरील चित्रांत दाखवलेल्या ठिकाणांना पालकांसोबत भेट द्या. तेथे काय काय पाहिले ते वर्गात सांगा. अभी ये जो भी जगह है आप लोगों को इन्होंने यहाँ पिक्चर में बताई हुई है. तो यू गो विथ योर पेरेंट्स एंड सी ऑल दीज प्लेसेस. अगर आपने नहीं गए हैं, कभी भी बैंक में नहीं गए हैं, मार्केट नहीं गए हैं, या कोई बिल पे करने के लिए नहीं गए हैं, या कुछ खरीदते समय आप लोग नहीं गए हैं, मनी ऑर्डर करते समय आप लोग नहीं गए हैं, तभी भी आप जाइए अपने पेरेंट्स के साथ और एक बार देखिए कि ये क्या होता है. तो वरील चित्रात दाखवल्याप्रमाणे ठिकाण्यांना पालकांसोबत भेट द्या. पालकांसोबत यानी पेरेंट्स के साथ जाइए और ये जगह में जाकर आइए. तेथे काय काय पाहिले ते वर्गात सांगा. तो वहां पर आप लोगों ने क्या क्या देखा, क्या क्या आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया, वो आपके क्लासरूम में आकर बताइए. ओके, उसके बाद प्रश्न दूसरा, बँकेत चालणारे पैशांचे कोणतेही 2 व्यवहार सांगा. अभी जब भी हम लोग बैंक में जाते हैं, तभी हम लोग या तो पैसे विड्रॉ करते हैं या फिर पैसे डिपॉजिट करते हैं. ठीक है, तो पैसे भरने ये रॉन्ग लिखा है, जिस किसी भी बच्चे ने लिखा है पैसे भरने, पैसे काढ़ने. पैसे काढ़ने. अभी यहाँ पर उन लोगों ने प्रश्न तीसरा जोड़ा जुआ यानी मैचिंग करने के लिए कहा है हम लोग को. तो विजेचे बिल भरने, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल हम लोग कहाँ पर भरेंगे भाई? वीज देयक केंद्र में ही भरेंगे ना. ये देखो यहाँ पर है ना इलेक्ट्रिसिटी बिल लिखा है, देखो यहाँ पर वीज
देयक, है ना। तो यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बिल भरेंगे। उसके बाद दिया है मनी ऑर्डर करने। तो मनी ऑर्डर कहाँ पर करते हैं? तो पोस्ट ऑफिस में करते हैं। देखो मैंने आप लोग को यहाँ पर बताया ना कि ये जो पर्सन है वो मनी ऑर्डर करने के लिए पोस्ट ऑफिस में गए हुए हैं। तभी कोई ऐसा बैंकिंग सिस्टम नहीं था कि गूगल पे वगैरह यहाँ से पे किया और वहां पर पैसे पहुंच गए। तो पहले के ज़माने में पोस्ट ऑफिस में पैकेट में पैसे डालकर फिर वो पोस्ट में दिए जाते थे। फिर गांव में कहीं बाहर या फिर बाहर गांव में किधर भी वो पैसे वाया पोस्ट ही जाते थे हर किसी के घर तक। तो उसे कहते हैं मनी ऑर्डर करना। ये नाम याद रखना आप लोग, उसे कहते हैं मनी ऑर्डर करना। ओके। और फोन का बिल कहाँ पर पे करेंगे? दूरध्वनि केंद्र। दूरध्वनि यानी फार डिस्टेंस में से जो आवाज हम लोगों को सुनाई देती है उसे कहते हैं दूरध्वनि। तो दूरध्वनि केंद्र में वो लोग पैसे पे करेंगे, है ना। अभी आसान लग रहा है आप लोगों को? वेरी गुड। अभी क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्न चौथा। दुकानात जा, किसी भी शॉप में जाइए, खालील वस्तूंचे भाव माहित करून घ्या आणि किंमत लिहा। अभी यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दिए हैं आप लोगों को। तो दुकान में जाइए, वो बुक मंगाइए और उसके रेट कितने हैं पूछिए दुकानदार को। और यहाँ पर लिखने के लिए कहा है। तो चित्रकला वही यानी ड्राइंग बुक जो है वो 30 रुपीज है। स्केच पेन बॉक्स जो है वो 20 रुपीज है। और ये है कंपास, इसका 10 रुपीज। ओके। और स्कूल शूज के 240 रुपीज। आप लोग भाई पूछ के लिख सकते हैं। ओके, ये तो मैंने लिखे हुए हैं ऐसे ही। फिर अम्ब्रेला 420 रुपीज, बहुत ज्यादा हो गया ना। 100 रुपीज लिखते हैं हम लोग, 100 रुपीज अम्ब्रेला। और उसके बाद है स्कूल बैग 800 रुपीज। लेकिन डिपेंड करता है कि आप लोग किस क्वालिटी का स्कूल बैग खरीदते हो। ओके, तो वो हिसाब से आप लोग रेट लिख सकते हैं। 200 का भी मिलता है, 300 का भी मिलता है, 500 का भी मिलता है, 5000 का भी मिलता है। तो इट इज डिपेंड्स अपॉन यू कि आप लोग कितने का बुक खरीदते हैं या फिर बैग खरीदते हैं। प्रश्न 5, बँकेत चालणाऱ्या व्यवहारांपुढे बरोबर अशी खूण करा। बँकेत होत नसलेल्या व्यवहारांपुढे चूक अशी खूण करा। अभी बैंक में जो भी बिजनेस होता है, व्यवहार होता है, डील होता है, उसके सामने आपको करेक्ट मार्क देना है। खून यानी मार्क, करेक्ट मार्क करना है। और जो गलत है, जहां पर बैंक में नहीं होता है वो जो डील, उसे रॉन्ग करना है। ओके। तो 1, पैसे भरने यानी पैसे भरने में बैंक में भरते हैं तो करेक्ट है। 2, पैसे काटने, मनी विड्रॉ करना। मनी विड्रॉज फ्रॉम बैंक इज पैसे काटने इज करेक्ट। पत्र टाकने यानी लेटर पोस्ट करते हैं क्या हम लोग बैंक में? नहीं, तो ये गलत हो गया ना। हाँ, तो इसको हम लोगों ने क्रॉस कर दिया, भाई ये गलत है। चेक देने, चेक देते हैं हम लोग बैंक में, तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। उसके बाद है 5, मनी ऑर्डर करने। तो बैंक में मनी ऑर्डर करते थे क्या हम लोग? नहीं, तो कहां पर? करेक्ट, पोस्ट ऑफिस में हम लोग मनी ऑर्डर करते हैं। तो बैंक से इसका कोई रिलेशन नहीं है, इसके लिए ये रॉन्ग है। विम्याची रक्कम भरने, अपना जो बीमा होता है ना, LIC इंश्योरेंस, बीमा यानी इंश्योरेंस के पैसे भरने तो बैंक में होते हैं। दागिने सुरक्षित ठेवने, ज्वेलरीज भी बैंक में रखते हैं ना लॉकर लेके, तो वो भी बैंक में रखते हैं, तो ये भी करेक्ट है। चेक वटवने, किसी को भी चेक देना है तो हम लोग बैंक में से देते हैं, तो ये भी करेक्ट है। वीज बिल भरने, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल, अभी के सिस्टम अलग है बच्चों, लेकिन उस समय के हिसाब से अगर देखा जाए
तो इलेक्ट्रिक सेंटर में हम लोग बैंक में नहीं जाएंगे, इलेक्ट्रिक का बिल जहां पर पे करते हैं ना, वीज देय केंद्रामध्ये जाके हम लोग बिल पे करेंगे, तो ये भी गलत है। कर्ज घेने, कर्ज मीन्स लोन लेना, बैंक में से लोन लेते हैं ना हम लोग, हाँ तो वो लेना करेक्ट है। दागिने गहाण ठेवणे, ज्वेलरी मॉर्गेज करना, तो बैंक में भी करते हैं ना मॉर्गेज ज्वेलरी, तो करेक्ट है। मुदत ठेवीच्या योजना, देखो भाई फिक्स डिपॉजिट करते हैं ना हम लोग मनी, 50,000 1,00,000 रुपया, तो वो यहाँ पर करेक्ट है, ये भी आंसर। ओके, तो समझ गए आप लोग, है ना आसान? समझेगा तो सब आसान है, नहीं समझ में आता है तो सब मुश्किल लगता है। एम आई राइट? यस। तो नेक्स्ट है उपक्रम। उपक्रम यानी आप लोगों को खुद ये करना है, ठीक है? मेहरबानी करके ना आप लोग मुझे कमेंट में मत लिखना कि मिस अभी मार्केट में तो तुम लोगों को मम्मी पापा ही लेकर जाएंगे ना, इसमें क्या करना है, इसमें क्या करना है, टीचर इसमें क्या करना है, तो अभी समझ लो कि इसमें क्या करना है। फिर कमेंट मत करना कि उपक्रम तो आपने दिया ही नहीं। देखो, भाजी मंडईला भेट द्या, मंडई यानी मार्केट, वेजिटेबल मार्केट जो होता है उसमें आपको जाना है आपके मम्मी पापा के साथ, ठीक है? मेरे साथ नहीं जाना है, मम्मी पापा के साथ जाना है। तेथे विकल्या जाणाऱ्या भाज्यांची यादी करा, और वहां पर कौन से वेजिटेबल्स बेच रहे थे, जो वेजिटेबल बेचने वाले, तो उनके यादी बनाओ, लिस्ट बनाओ, ठीक है? गाजर कैरेट बेच रहे थे, ने गाजर लिखो, कांदा, बटाटा, मुळा, मिर्ची, कोथिंबीर, जो भी आप लोगों को दिखता है वो लिस्ट बनाओ। यादी करना यानी लिस्ट बनाना। भाज्यांचे प्रति किलो दर विचारा, और वो वेजिटेबल वाला जो है ना उसको पूछो कि भाई ये सब्जी का क्या रेट है, ये सब्जी का क्या रेट है, तो उसका रेट भी लिखना है आप लोगों को, ठीक है? भाजी मंडई यावर 5 ते 7 वाक्य लिहा, तो आपको वहां पर जो एक्सपीरियंस आता है ना 5 to 7 सेंटेंस आप लोगों को लिखने के लिए कहा है। तो क्या करेंगे अभी आप लोग, जाकर आओ मार्केट में, देखो और ट्राई करो, देखो जमता है क्या तुम लोगों को, और लिखो, टूटी फ्रूटी ही सही मराठी लिखो, है ना? लिखेंगे ना तुम लोग? गुड। देखते हैं भाई कौन कौन लिख पाता है, और डोंट वरी बच्चों, अगली वीडियो में मैं आप लोगों के लिए ये लिखकर भेजूंगी, ठीक है? लेकिन कोशिश करना तो चाहिए आपको, है ना? तो आप लोग कंपेयर कर सकते हैं ना कि हाँ टीचर ये आपने लिखा था, ये हमने लिखा था, ये यहाँ पर गलत है, यहाँ पर सही है। ओके, तो डोंट वरी, बी हैप्पी। मैं हूं ना भाई शालिनी हुबलीकर। तो अभी देखो भाई यहाँ पर कुछ जोक दिया है उन्होंने, वाचू आणि हसू, पढ़ो और हसो। सोनू, मीनू, माझ्या बाबांनी कालच इनोव्हा कार घेतली, आता आमच्याकडे 3 गाड्या झाल्या। कल मेरे पापा ने इनोवा गाड़ी खरीदी, तो अभी हम लोग के पास टोटल 3 कार हो गए। मीनू, अरे सोनू, माझ्या बाबांकडे कार, स्कूटर, रेल्वे, अगदी विमान सुद्धा आहे। मेरे पापा के पास तो कार भी है, और रेलवे की ट्रेन भी है, और एरोप्लेन भी है। सोनू, अरे वाह, मग तर तू सगळ्याच वाहनातून फिरली असशील, तो तूने सब व्हेकल में बैठ के ट्रॅव्हल किया होगा। मीनू, नाही रे, माझ्या बाबांचं खेळण्यांचं दुकान आहे ना, यानी मेरे पापा के पास टॉयज का शॉप है ना, इसके लिए उनके पास सब कुछ है क्या नहीं? हंसो। हाँ, गुड। तो यहाँ पर जो लिहा करके दिया हुआ है ना आप लोगों को, दिलेल्या अक्षरांपासून सुरू होणारे शब्द लिहा। अभी यहाँ पर श दिया है ना आपको, तो श से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स आपको लिखने हैं, जैसे शरद, शतक, शरीयत, शाहमृग। उसी तरह से स से स्टार्ट होने वाले शब्द आप लोगों को लिखने हैं। तो अभी स से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स क्या क्या है बताओ तो जरा। ये ससा,
ससा यानी रैबिट। और एक क्या वर्ड आएगा? समई। समई जिसमें हम लोग दिया जलाते हैं वो है समई। और क्या आएगा स के ऊपर? ससा यानी रैबिट, खरगोश। समई जिसमें हम लोग दिया लगाते हैं वो समई। और क्या आएगा स से? शरबत, बरोबर, शरबत। और क्या आएगा स से? बोलो बोलो। सरदार, शाबाश, सरदार। और कितने वर्ड लिखने के लिए कहा है इन लोगों ने? ये 4 ही लिखने के लिए कहा है। तो हो गए ना आप लोग के 4 वर्ड्स। और भी हम लोग बहुत सारे वर्ड्स लिख सकते हैं इसमें। सका भी लिख सकते हैं। सका यानी मॉर्निंग। सराव यानी प्रैक्टिस। और भी बहुत सारे वर्ड्स आप लोग को मिल जाएंगे आप लोगों की टेक्स्ट बुक से। ओके, तो इस तरह से स से हो गए। फिर द से क्या आएगा? दरबार। ओके, फिर दर भी आएगा ना। दर यानी रेट, कीमत। और दरवाजा, शाबाश। दवाखाना। और क्या आएगा? दरबार, जो राजा का भरता है ना दरबार, वो। दर यानी रेट, दरवाजा मीन्स डोर। ओके, दवाखाना मीन्स क्लिनिक, हॉस्पिटल। और क्या आएगा द से? दफ्तर। दफ्तर यानी जो स्कूल का बैग होता है उसे कहते हैं दफ्तर। और क्या आएगा द से? दमदार। ओके, तो इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं। एग्जाम में आएगा हाँ ये आप लोगों को, तो इग्नोर मत करना इसको। फिर उसके बाद इन्होंने नो दिया है। न से आएगा नल यानी टैप। नदी यानी रिवर। और नर यानी जो मेल होता है ना उसको नर बोलते हैं। और नरम यानी सॉफ्ट। और नकार देने। नकार देने यानी मीन्स रिजेक्ट करना, नो। तो उसे कहते हैं नकार देने, देने। ओके, फिर उसके बाद है क। तो क से अभी बोलो आप लोग। करेक्ट, कमल। कमल। और क से कमल को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? लोटस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लोटस। और कबूतर। कबूतर यानी पिजन। पिजन को बोलते हैं कबूतर। करवत। करवत। करवत यानी वो सौ आता है ना,
वो लकड़ी काटने के लिए, उसको बोलते हैं करवत। ओके, और क्या आता है क के ऊपर, बोलो? कणखर। कणखर यानी मजबूत। ओके, क से कमाल। ठीक है, तो इस तरह से और भी आप लोग वर्ड्स लिख सकते हैं। फिर उसके बाद है अ। तो अ से, यस करेक्ट, अनानास मुझे बहुत पसंद है। और पता है आप लोग को गले के प्रॉब्लम के लिए भी जो अनानास यानी क्या है, पाइनएप्पल। तो जो पाइनएप्पल होता है वो थ्रोट प्रॉब्लम के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इसके लिए ना पाइनएप्पल के सीजन में पाइनएप्पल आपको खाना ही चाहिए। ओके, चलो अ से अनानास हो गया। अभी अ से अवकाश। अवकाश यानी टाइम। और अ से अमर। अमर यानी जो कभी नहीं मरता, who never dies is called अमर। और क्या आएगा, अजगर। एनाकोंडा में देखा है ना आप लोगों ने, बहुत बड़ा अजगर कितना बड़ा रहता है, वो वैसा ही बड़ा रहता है। वो आखा का आखा इंसान को भी खा सकता है वो, मालूम है अजगर ना बड़ा रहता है वो। और क्या आएगा ओ के ऊपर, बोलो? हाँ मैं सुन सकती हूँ भाई, बिल्कुल सुन सकती हूँ मैं, बोलो। और क्या आएगा ओ के ऊपर? अक्कल, जो तुम लोगों में बहुत है ना? यस, अक्कल। चलो बस हो गया अभी। अभी आगे लेते हैं तो अभी त से, बोलो? त से तवा। त से तलवार। त से तरबेज। तरबेज यानी जो मास्टर होता है ना कुछ भी करने में, एक्सपर्ट, उसे कहते हैं तरबेज। और क्या आएगा भाई त से? बोलो? तवा यानी जिसके ऊपर रोटी सेकते हैं ना हम लोग, पैन बोलते हैं ना उसको, पैन, तो उसे तवा बोलते हैं। ओके, तलवार। तलवार मीन्स what you call talwar in English? Okay, let me see who will answer me. What is the name of talwar in English? Okay, chalo. Tarbej means master, I already told you. Then what else? तप। तपस्या जो ऋषि मुनि लोग करते हैं ना, तपस्या। ओके, फिर देखते हैं आगे क्या है। म। ओके, तो म से क्या क्या आएगा भाई? म से मदद करने। म दत यानी हेल्प करना। मगर। मगर यानी क्रोकोडाइल। ओके, फिर म से ममता, मीन्स लव। मदर्स लव इज कॉल्ड ममता। म से मन। मन मीन्स हार्ट, आवर फीलिंग, इंटरनल फीलिंग, मन। और म से महान। ओके, महान।
तो देखो है ना इजी। फिर तो आप लोग ऐसे डिजाइन करके भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। हाँ, बट वन कंडीशन इज देयर कि तुम लोगों को ये कंप्लीट करना ही है। ओके, डोंट फॉरगेट टू कंप्लीट दिस बॉक्स, otherwise you will lose your marks. Got it? Don't forget to complete your box, otherwise you will lose your marks. Okay? Then only you will get marks if you will complete this. अगर आप लोग ये कंप्लीट नहीं करोगे तो तुम लोग के मार्क्स गए। लिख कर भी कुछ फायदा नहीं है। और जिन लोगों को डिफिकल्ट जा रहा है लिखने में, तो राइट वन सेंटेंस, राइट वन वर्ड 5 टाइम्स, ओके, विथ इट्स प्रोनाउंसिएशन। ओके, so till then what you people are going to do now? You people are going to write about today's your homework is भाजी मंडई, वेजिटेबल मार्केट के बारे में 5 से 7 सेंटेंस आप लोगों को लिखने हैं। यू हैव टू विजिट द वेजिटेबल मार्केट, which kind of vegetables you saw there, the rates of different kinds of vegetables and what you experienced there, that you have to write, okay, in Marathi. Okay then. तो अभी इस तरह से आप लोगों को ये जो है भाजी मंडई के बारे में 5 to 7 वर्ड्स लिखने, सेंटेंसेस लिखने के है, ठीक है। और अगली वीडियो में मैं आप लोग के लिए ये सेंटेंस लिख कर देने वाली हूँ। सो डोंट वरी, बी हैप्पी, ओके। और आपके जो भी दोस्त है, रिलेटिव्स है, उन लोगों को प्लीज फॉरवर्ड करना मेरे चैनल का लिंक, और लाइक तो आप लोगों ने अभी तक कर ही दिया होगा। उसके लिए थैंक यू वेरी मच इन एडवांस। तो मेरी एनर्जी कैसे है ना, एनर्जी लेवल मेरा से हाई हो जाता है आप लोगों के लाइक्स पाकर। तो कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी इन योर कमेंट बॉक्स, ओके। और आप लोग फॉरवर्ड करना तो भूलेंगे नहीं ना मेरे चैनल का लिंक अपने दोस्तों को और रिलेटिव्स को। ओके, हाउ स्वीट ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।